बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. After 10 strenuous months and 38 match days, bil akhir Premier League has come to its logical conclusion. We already knew last week that Arsenal have become the champions, lekin 38th match day rather was much more important of significance क्योंकि इस दिन डिसाइड होना था कि आखिरी टीम कौन सी वो होगी जो रेलीगेट होगी और साथ साथ कौन सी टीम्स जो हैं वो जो हैं यूरोप में क्वालिफाई करेंगी. तो फाइनली वी हैव ऑल द आंसर्स. वेस्ट हैम बिकेम द अनफॉर्चुनेट थर्ड टीम of season 25-26 to get relegated. उनके और स्पर्स के दरमियान मुकाबला था, बट आई गेस द गोल डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि अगर दोनों टीमें जीतती भी तो उसके बावजूद भी स्पर्स ने जो है सर्वाइव कर जाना था एंड वेस्ट हैम वुड हैव बीन रेलीगेटेड. आई फील सॉरी फॉर देम गिवन द फैक्ट कि जो उनका मैच आर्सेनल के साथ था वो जो है 1-0 से वो हारे. इट कुड हैव गॉन द अदर वे एंड आर्सेनल की ट्रॉफी भी जो है वो आखिरी दिन डिसाइड होती, बट इट्स ऑल डन एंड डस्टेड. आर्सेनल जो है 22 साल के बाद दे बिकेम चैंपियंस. वेस्ट हैम आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल इन द प्रीमियर लीग आर बैक इन द चैंपियनशिप. अब उनका क्या होगा, स्टेडियम का क्या होगा, नूनो एस्प्रेसो सांतोस रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसका फैसला भी कुछ दिन में हो जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट ओवर देयर. यूरोप के अंदर लिवरपूल बिल आखिर फ्रॉम द स्किन ऑफ देयर टीथ made it to the Champions League, which is very unfortunate for a team which were defending champions of the Premier League. By their own standards, they've had a below par season, जिसको हम easily कह सकते हैं. लेकिन उससे बड़ी surprising बात यह है, with all the billions spent by the Chelsea board and their ownership, the very fact कि वो यूरोप के लिए qualify नहीं कर सके is an absolute disaster. But saving grace ये है कि Alonso आ चुके हैं and शायद ऐसा हो कि अब एक proper rebuilding हो और ये टीम खड़ी हो. लेकिन the very fact कि वो जो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग है उसके लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, एब्सोल्यूट डिजास्टर फॉर देम. लेकिन अ टीम लाइक सनडरलैंड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने. फॉर द फर्स्ट टाइम दे कम बैक इन द प्रीमियर लीग एंड गेट देमसेल्व्स इनटू नॉट जस्ट यूरोप, दे मेक इट टू द यूरोपा लीग. सो अ बिग फैंटास्टिक स्टोरी ऑन दैट फ्रंट. लॉट्स टॉक अबाउट टुडेज प्रोग्राम. उससे बड़ी एक और खड़ी खबर अभी भी सामने आई है. स्पेन का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है. लमीन यमाल डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेन टेकिंग पार्ट इन फीफा वर्ल्ड कप्स कोई भी रियल मैड्रिड का प्लेयर जो है इस टीम का हिस्सा नहीं है. दैट्स वेरी बिग. प्लस अर्जेंटीना के लिए एक बारी है लियोनेल मेसी जो है उनका जो लास्ट इस वीकेंड में उन्होंने मैच खेला विद इंटर मियामी वर्सेस फिलाडेल्फिया यूनियन, उस मैच में वो सब्स्टिट्यूट हुए और वो लिम्प करते हुए बाहर गए. अभी तक अर्जेंटीना ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके जो नेबर्स हैं आज राइवल्स ब्राज़ील वो कर चुके हैं. मेसी स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं, अर्जेंटीना में और मेसी के फैंस को लेकर बहुत सारी इस वक्त चहमगोयां हो रही हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर on today's program. Let's get the show on the road. We have us usual suspects. On my left, Usman Malik sir. How are you? All well? All good, Altamash. और आंखें तरस गई थी कि कभी आर्सेनल जैसी टीम को ट्रॉफी उठाते हुए देखें और वो देख लिया. आप बच्चे से बड़े हो गए और ख़ास तौर पे मैक्स डोमन की हमने बात की थी. उन्होंने स्टार्ट भी किया मैच और वो पैदा भी नहीं हुए थे जब लास्ट टाइम इनविंसिबल आर्सेनल का जो उनकी ट्रॉफी विनिंग प्रीमियर लीग वो जीते थे. बट हैट्स ऑफ टू देम. आई मीन जिस तरह से उनका जर्नी रहा है और वाकई सबक इससे लेसन ये लर्न करना चाहिए कि आप रीबिल्डिंग को इस तरह से करें, नॉट लाइक चेल्सी जिसकी आपने मिसाल दी है, कि वक्त के साथ साथ जो प्लान एग्जीक्यूट किया है और जो सीखा है उन्होंने अपने पिछले सीजन्स में, जो सीखा, जो इंजरी से सीखा, तो हैट्स ऑफ टू देम. आई मीन और देन नाउ अगेन चैंपियंस लीग के फाइनल में भी वो हैं. तो अगर ये सीज़न आर्टेटा के लिए एक बहुत बेहतरीन सीज़न हो सकता है, क्योंकि एक वन ऑफ सीन होता है बिल्कुल फाइनल का, आप कुछ भी नहीं कह सकते. PSG नो डाउट एक बड़े अच्छे फॉर्म में. दूसरी तरफ वेस्ट हैम, आपने एक आर्सेनल की मिसाल दी. वेस्ट हैम ने 4 या 5 मैचेस के अंदर अपनी लीड लेते हुए, खासतौर पर वो जो चेल्सी वाला मैच था 2-0 की लीड थी वेस्ट हैम की, और उसको जिस तरीके से चेल्सी वापस आया और वो वहाँ पे उन्होंने पॉइंट लूज़ किया. न्यू कासल के होम एंड अवे 2 मैचेस के अंदर वेस्ट हैम ने बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा. तो और फिर एक और मैच एवर्टन के अगेंस्ट भी जो है उन्होंने पॉइंट लूज़ किए. तो यहाँ पे ये सोचने की बात है कि नो डाउट जिस स्ट्रैटेजी के साथ आए थे, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एक बड़े बेहतरीन उनका एक स्पेल रहा था फॉरेस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेस्ट हैम के डीएनए को समझ नहीं पाए. डेविड मॉयस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनको जो है, उनको एक फ़ैन ने तो ये ट्वीट भी किया था कि जी हम रेलीगेट हो जाएं लेकिन डेविड मॉयस को जाना चाहिए. लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि डेविड मॉयस होते वेस्ट हैम में तो ये शायद रेलीगेट ना होते. तो कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू. डिज़ार्बी आई थिंक उन्होंने जो काम किया है स्पर्स को अप रख के
और अभी उनका इंटरव्यू भी आगे आने वाला है, हम बिल्कुल, शेयर करेंगे तो किस तरह से उन्होंने एक रिपोर्टर को आड़े हाथों लिया। इसके बाद चलते हैं दूसरे मेहमान के जाने, वरना हम ही शो पूरा कर लेंगे। अब्दुल लतीफ ज़ादा बॉय, न्यू स्नीकर्स, आई लाइक देम, मैचिंग योर पैंट्स, हाउ आर यू सर? Thank you so much, Altamash. It's always Celebrating the end of the entire season. Absolutely. About time season अपने इख्ताम पे पहुंचा है और सब 3 हफ्ते हम दूर हैं for the start of the World Cup, so I'm looking forward to that as well. Of course हम PTV Sports को सारे मैचेस देखेंगे, but the thing is कि अल्तमश हैरी केन का जिक्र करना ज़रूरी है। फाइनली मतलब जर्मन कप ही रह गया था, वो भी वो जीत गए हैं, हैट्रिक स्कोर करते हैं फाइनल के अंदर, प्लस एक बार भी हिट किया तो मतलब 4 गोल कर सकते थे वो। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हैरी केन एंड बायर्न म्यूनिख। उसके अलावा अल्तमश जो बड़ी स्टोरी है, आई थिंक सेरिया आ का जो कंक्लूजन हुआ है, it is very surprising. Juventus, AC Milan, both out of Champions League, Yes. and it is, you know, And the teams who have qualified, Como. yes, Como first time. मतलब even Roma 7 साल बाद खेलेगी चैंपियंस लीग, एंड 7 साल पहले कोमो तो एमेच्योर फुटबॉल खेल रही थी, तो एक उनकी जो एक स्टीप राइज है, इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एंड द वर्क दैट सेस्क फैब्रिगास इज डन। तो इसीलिए अल्तमश के मोस्ट हाईली सॉट आफ्टर मैनेजर है, बट लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अनाउंस कर दिया इज गोना स्टे विद कोमो एंड गाइड देम टू द चैंपियंस लीग, so that is good. But AC Milan and Juventus, huge surprise, कोई सोच नहीं सकता था। एंड मैक्स एलेग्री अल्तमश वो जो आज से 10 साल पुराना जो बोरिंग फुटबॉल था, वही उन्होंने इंप्लीमेंट किया AC मिलान में, और कुछ हो ना सका। यूवेंटस टोरिनो से अपना मैच ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो असल धचका उनको लगा था वो पिछले हफ्ते जो फ्योरेंटीना से अपना मैच जो हारे थे एट होम, दैट वाज अ बिग लॉस, अनफॉर्चुनेट। बट लेकिन संडरलैंड का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। अल्तमश अभी प्रमोट होके वो आए थे, एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपने इंट्रो में कहा, they become the first team in the Premier League who Yes. have qualified into the Premier League and then qualified into Champions League. And Sorry, Europa League. In the Europa League, and first time in their history that they are playing in Europe. वो भी Yeah. मेरे ख्याल से एक मतलब बड़ी एक अचीवमेंट है। So I mean looking forward to the rest of the show as well. I'm sure Arsenal और बाकियों पे तो हम डिटेल में भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। आई एम सरप्राइज कि हमारे इंट्रो में लिवरपूल रह गया। मैंने तो मेंशन कर दिया था जी। कि किस तरह से वो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्ट्स को एक अच्छा उन्होंने फेयरवेल भी दिया। लेकिन पहले हम बात करेंगे आर्सेनल की। ज़रा जिस तरह से उन्होंने कल अपना मैच जीता एट सेल्हर्स पार्क और वहीं पर उन्होंने ट्रॉफी उठाई। मज़े की बात यह है कि यहीं पे अगर हम 2017 में जब आर्सेनल केम फॉर द सेकंड लेग एट सेल्हर्स पार्क, वहाँ पे जो है फैंस, आर्सेनल के फैंस, दे वर कॉलिंग आउट ओपनली फॉर आर्सेन वेंगर टू बी सैक्ड। और उसके बाद जब 2019 और 20 का सीज़न था, वहाँ पे अरतेता भी इसी ग्राउंड पे हारे थे, एंड उन्होंने अपोलोजाइज़ किया था अपने फैन से, और अब इस ग्राउंड पे उनको ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। Congratulations to Arsenal and all the supporters globally, and especially in Pakistan as well. There are a lot of them here. Let's have a look at the celebrations of Arsenal lifting the trophy after 22 years. पहले कहा कि यही वो जगह है, सेल्हर्स पार्क, क्रिस्टल पैलेस का ग्राउंड, जहाँ पे अरतेता ने अपोलोजाइज़ किया था अपने फैन से बिकॉज द वे आर्सेनल लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस, एंड उससे पहले यहीं पे उनके फैंस ने आवाज़ उठाई थी फॉर वेंगर टू बी लेट गो फ्रॉम द क्लब, एंड यहीं इसी ग्राउंड पे अब ये ट्रॉफी उठाते हैं। बहुत बड़ी बात है। देयर आर फ्यू नंबर्स बिहाइंड आर्सेनल्स विक्ट्री इन दिस सीजन। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस, स्पेशली कॉर्नर्स। 18 गोल्स जो हैं इनके जो है कॉर्नर्स की तरफ से आए हैं। फिर एक और रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने जब डेविड राया ने जो है 18 क्लीन शीट्स रखी हैं इस पूरे सीजन के अंदर। अगर हम XG अगेंस्ट की बात करते हैं, दे हैड द लोएस्ट XG अगेंस्ट देम व्हिच वाज 0.76 एंड दे ओनली कंसीडेड 26 गोल्स इन दिस एंटायर कैंपेन। तो आप देख सकते हैं कि डिफेंसिव कितने ये स्ट्रॉन्ग थे। सलीबा एंड गैब्रियल जब ये साथ होते थे, उन्होंने कितने मैचेस जो हैं आर्सेनल को उन्होंने बचाया है। और साथ साथ ग्योकेरेस जब वो यहाँ पोर्चुगल से आए थे तो काफ़ी लोग हैरान भी थे कि उनको क्यों लिया गया, बट उनके जो 14 गोल्स थे इस पूरे कैंपेन के अंदर, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर विद स्कोरिंग सच लेस गोल्स फॉर अ विनिंग टीम ऑफ द प्रीमियर लीग। उससे पहले फ्रैंक लैम्पार्ड थे हु हैड स्कोर्ड 12 एंड चेल्सी हैड गॉन ऑन टू विन द प्रीमियर लीग, विच शोज के बाकी प्लेयर्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन की है गोल्स के हवाले से। जी उस्मान, क्या कहेंगे? 3 दफा सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया स्ट्रेट एंड नाउ फर्स्ट। यस बिल्कुल। और बल्कि आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वो बोला कि वो एतमाद, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था कि प्रीमियर लीग शायद वो जीत भी सकें, क्योंकि आप जब बार बार दूसरी पोजीशन पे फिनिश करते हैं तो डेफिनेटली प्लेयर्स के लिए भी, और बल्कि हमने भी काफ़ी ट्रोल किया इस चीज़ को कि आर्सेनल का अगला सीज़न का इंतज़ार रहेगा, पर उस चीज़ को गलत साबित किया। लेकिन उसमें नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर 40% आपके जो है सेट पीसेस से गोल्स आ रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट ब्यूटीफुल फुटबॉल, इट्स जस्ट अबाउट विनिंग, और आर्सेनल ने वही किया। और फिर जो स्क्वाड डेप्थ बनाई,
साका की इंजरी हमने देखा इस सीज़न के अंदर, टुवर्ड्स दी एंड हमें नज़र भी आए और फिर वापसी भी उनकी हुई, लेकिन उसके बावजूद एक एक पोजीशन पे मुडिये को साइन किया, एक एक पोजीशन पे 3 बेस्ट प्लेयर्स जो कि एक बड़े ज़बरदस्त, आप लेफ्ट बैक देख ले, हैन कैपिए, कैलिफोरी, क्या ज़बरदस्त टीम इन्होंने बनाई। और बात यही हो रही थी कि इतने प्लेयर्स ये क्यों उठा रहे हैं, और एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। इवन दो 2 या 3 दफ़ा, बल्कि 2 दफ़ा तो बिल्कुल इन्होंने अपना बॉटल कर दिया था कंप्लीटली। उसके बावजूद सिटी ने पेप के बिल्कुल आखिरी सीज़न में खुद उनको जाने ही दिया आर्सेनल को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन सिटी अगर चाहती, अगर वो 2-3 मैचेस जो एक एवर्टन वाला और वो, तो ये वारा से ऐसा हो सकता ये था। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिटी ने जाने दिया, बट नहीं, मतलब मैं आपको ये पेप की जो एक एक्सपीरियंस उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बट दूसरी तरफ बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए, एक पूरा एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस चला है और हर सीज़न से कुछ ना कुछ सीखा है, और यहाँ से जब यहाँ से जीते हैं ये समझ ये आ रही है कि अगले सीजन ये कितने और स्ट्रांग होंगे और फिर ये किस तरह से जाएंगे। अब बात ये और की जा रही है डोमिनेशन की, अब बात की जा रही लिवरपूल है। वाली सिचुएशन मुझे नहीं लग रही आर्सेनल के साथ होगी, जो लिवरपूल के साथ इस सीजन हुआ है कि प्रीमियर लीग जीतने के बाद जो जिस तरह से वो डीरेल वो हुए। हो नहीं सकता, क्योंकि देखें आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वही मैनेजर है, वही प्लेयर्स हैं, वही मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज द सेम। लिवरपूल में बहुत बड़ी एक सेस्मिक शिफ्ट आया था जब क्लब छोड़ के गए थे। He left the same team which was continued. नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आर्ने स्लॉट टाइम पे पहले सीजन में जीता प्रीमियर लीग, But लेकिन with the उसके same बाद जो players. कंटिन्यूटी, हाँ, विद देयर सेम प्लेयर्स, बट देखें कॉन्टेक्स्ट में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि फिर पिछले सीजन लिवरपूल में बहुत सारे प्लेयर्स चले गए, अनफॉर्चुनेटली जोटा की जो डेथ हो गई, तो पूरा एक माहौल ही चेंज नो हो गया डाउट, था। नो Yes. डाउट। आर्सेनल चलते- अपना आर्सेनल बिल्कुल जिस तरह से अपनी जो उनकी रीबिल्डिंग और जो इनका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है, यहाँ से वो आगे जाके लग ये रहा है कि दे विल बी इवन स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट सीजन। यस, इसी बात का खतरा है बिकॉज उनके जो फैंस हैं अब तक दे बीन प्रीटी काम। जी लतीफ। Ultimately, it's the second lowest points tally since 2020. जो आर्सेनल इस सीजन 85 पॉइंट्स के साथ फिनिश किए। ओनली लिवरपूल गॉट 84 लास्ट सीजन। उससे पहले हमेशा लेट 80s में, अर्ली 90s में इनफैक्ट 100 पॉइंट मार्क भी हमने देखा प्रीमियर लीग के अंदर सेट बाय पेप गार्डियोला। सो ये पूरा जो मामला है आर्सेनल का, मतलब दे आर हियर टू स्टे। मतलब ऐसा मुझे कोई वन ऑफ सीजन वाली बात नहीं लग रही। उसकी सिंपल बात ये, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं स्क्वाड बिल्डिंग के ऊपर और डेप्थ इन स्क्वाड वाली जो बात है, ऑब्वियसली दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। एंड इस मैच के अंदर तो बड़ा एक एविडेंट बात थी, गैब्रियल हेसूस को जब साइडलाइन किया उसकी जगह ग्योकेरेस को लाए थे, तो एटलीस्ट एक हैट्रिक स्कोर करनी चाहिए थी। इतने चांसेस मिस किए गैब्रियल हेसूस ने, एक गोल स्कोर किया लेकिन हैट्रिक आराम से हो जाती अगर वो थोड़े क्लिनिकल होते। तो ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा है कि इस सीजन शायद वो जाएंगे और कोई मजीद कोई दूसरा स्ट्राइकर आए आर्सेनल के अंदर। एंड 19th गोल फ्रॉम अ कॉर्नर अभी इस मैच के अंदर इन्होंने स्कोर किया। 25 गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस। आर्टेटा हमेशा जब वो आए थे तो वो इतनी मेटिकुलस और इतनी माइन्यूट डिटेल से फोकस करते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट मार्जिनल गेन्स। तो ये जो सेट पीसेस वाला एलिमेंट है, ये इससे डेफिनेट मार्जिनल गेन हुआ है। अच्छा, और एक और चीज कि 0 पेनल्टीज कंसीडर्ड, 0 रेड कार्ड्स दिस सीजन। डिसिप्लिन वाज अ प्रॉब्लम फॉर आर्सेनल इन द प्रीवियस सीजंस, जहां पे रेड कार्ड्स मिल जाते थे, 2-3 मैचेस के लिए प्लेयर सस्पेंड हो जाते थे। तो जो मार्जिनल गेन्स वाला जो फिलॉसफी है वो यहां पे भी हमें नजर आई कि ना कोई पेनल्टी दी है, ना कोई रेड कार्ड। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने दे वर लिविंग ऑन द एज। वार ने बहुत ज्यादा उनको फेवर किया है। मेरे पास पूरी, मैंने जैसे लास्ट शो में ही बताया था कि जिसको पूरी लिस्ट चेक करनी है मेरे ट्विटर अकाउंट पे आके मुझसे कांटेक्ट करे। 18 या 19 ऐसे मौके थे कि जब वार ने अनफेयरली मतलब आर्सेनल को वो फेवर किया, लेकिन अब जाहिर है उसकी ये इररिलेवेंट बात है, हिस्ट्री बुक्स में इसका कभी कोई जिक्र नहीं होने वाला। लेकिन एक और रीजन आर्सेनल की मतलब सस्टेन सक्सेस का ये हो सकता है आने वाले सीजन्स के अंदर कि जो बाकी टीम्स का जो ड्रॉप ऑफ है और बाकी सारी टीम्स एक ट्रांजिशन के अंदर है। मतलब माइकल कैरिक देखें, अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनाइटेड के अंदर। लिवरपूल तो ऑब्वियसली इस सीजन मजीद कई प्लेयर्स आएंगे, कई जाएंगे। चेल्सी तो पेरिनियली एक मतलब एक ट्रांजिशन के अंदर ही होता है। जब से टॉट बोली और ये उनकी गैंग ने पूरे टेक ओवर किया, दे ऑलवेज बीन इन ट्रांजिशन। मैन सिटी ऑफ कोर्स अल्टीमेट उनका एक बहुत बड़ा धचका है कि भाई पेप गार्डियोला, अब जो भी मैनेजर आएगा, मरेस्का हो चाहे कोई भी हो, पेप ने एक बात कह दी जो आगे हम सुनेंगे कि आई विल बी इन द स्टैंड्स वाचिंग ओवर ऑल ऑफ यू एंड कंट्रोलिंग द प्लेयर्स फ्रॉम द स्टैंड्स, बिकॉज़ वो स्टैंड उनके नाम पे अब रखा गया है।
मैं वहीं से बैठ के देखता रहूंगा। वो छोड़ेंगे नहीं अबू धाबी ग्रुप, ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक उन्होंने तो दिया। जाएंगे कहाँ छोड़ के अल्तमश? अभी आई एम श्योर पेप पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जी, ऑन दैट नोट विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आगे थोड़ा सा बात करेंगे और आर्सेनल के ऊपर 238 days on the top of the table, that's a big feat as well, and then went on to win, तो थोड़ी सी उन पे और बात होगी। फिर जैसे लतीफ़ ने कहा हम पेप पे बात करेंगे, साला एंडी रॉबर्टसन bid farewell to Liverpool and Chelsea finishing 10th not in Europe, disaster for them। स्पेन का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है with no Real Madrid player, Messi might or might not be in the Argentina squad। काफ़ी सारी में बातें करनी है, अब हमारे साथ रहिए right here on Kickoff। Break के बाद खुशामदीद, thank you for staying with us on Kickoff। We were discussing Arsenal winning the trophy of the Premier League after 22 years। हमने discuss किया, in fact we rather saw the visuals of them lifting the trophy at Selhurst Park। अब वो moments देख लेते हैं which were the really critical moments for Arsenal in 2005-26 season which actually got them this trophy। हमने काफ़ी चीज़ें discuss भी कर चुकी हैं regarding the 26 goals of set pieces, 18 coming from corners, उसके साथ साथ David Raya की जो clean sheets थी and the XG of just 0.76 and just conceding 26 goals throughout this Premier League campaign and the partnership of Gabriel and Saliba। लेकिन अब वो moments highlights में देख लेते हैं कि कौन से critical moments थे आर्सेनल के which got them over the line। And this match was definitely a last defining moment for Arsenal, जहाँ पे वेस्ट हैम का गोल डिसअलाउ होता है, आर्सेनल ये मैच जीतता है, एक लंबी लीड ले लेता है बिटवीन मैन सिटी एंड देम, एंड वेस्ट हैम के लिए ये मैच बहुत ही पिवटल साबित होता है बिटवीन देयर relegation survival and fight versus Spurs। So a lot hinged on this match, but now it's all history। The Premier League season 25-26 is officially over and Arsenal are the champions। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात उतनी ही important हो जाए, end of an era। Pep Guardiola is leaving Manchester City at least as a manager and 10 साल के बाद जो है उनका रेन ख़त्म हो रहा है। ज़बरदस्त उनको सेंड ऑफ दिया गया at the Etihad Stadium yesterday और उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने स्पीच दी and the best part was इन 10 सालों में तमाम वो प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे, तकरीबन ऑल ऑफ देम, और जो नहीं थे फिजिकली वो एटलीस्ट वीडियो लिंक के वाया मौजूद थे। उन्होंने अपनी ट्रिब्यूट्स दिए पेप गार्डियोला को, जिन्होंने मिल के जो है इतनी सारी जो है ट्रॉफीज जीती, 20 ट्रॉफीज जीती इन्होंने अपने टाइम पे। स्टैट्स को थोड़ी देर हम बाद डिस्कस करेंगे, बट लेट्स लिसन इन टू हाउ पेप गार्डियोला बिड फेयरवेल एट द इतिहाद स्टेडियम अमंगस्ट हिज फैंस एंड फेवरेट्स। लेट्स लुक इन। In all this we need to remember कि इस सीज़न मैन सिटी ने भी 2 ट्रॉफीज तो जीती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अर्लियर ऑन इन द सीज़न था वो काफ़ी उनका एक स्लो कह सकते हैं या इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी बिलो पार था। डिस्पाइट दैट उन्होंने 2 ट्रॉफीज भी जीती हैं एंड आर्सेनल को बिल्कुल उन्होंने एंड तक इस सीज़न में उन्होंने ज़रूर पुश किया। एंड 593 गेम्स फॉर मैन सिटी, उसके अंदर 269 विन्स इन द प्रीमियर लीग आउट ऑफ 385 मैचेस। 70% इनका जो था विन रेट था, हाईएस्ट एवर बाय एनी मैनेजर। एंड जितनी हम इनकी तारीफ़ करें उतनी कम है। सिटी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, जो नॉर्थ एंड स्टैंड बना है स्टेडियम में एतिहाद में, वो अब इनके नाम पे होगा एंड स्टेडियम के बाद जो हो इनका स्टैचू भी बनाया जाएगा। जी उस्मान, एंड ऑफ एन एरा, रियली इमोशनल, कोई भी देख के इमोशनल ही होगा। और जबकि जो सिटी ने ट्रिब्यूट दिया है उसके अंदर योर्गन क्लॉप और इनकी राइवलरी को भी उन्होंने जो है वो दिखाया है, बताया है। दूसरी तरफ ओवर 1000 गोल्स, 17-18 का जो सीज़न था उसके अंदर 100 पॉइंट्स जो है वो इन्होंने अचीव किए। 18-19 के सीज़न में ट्रैबल, और पहली दफ़ा फिर मैनचेस्टर सिटी को चेल्सी से फाइनल हारने का, पहली दफ़ा चैंपियंस लीग जिताना। आई मीन क्या बात है। और 23 के सीजन में प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, क्लब वर्ल्ड कप, यूएफए सुपर कप, He wanted everything. I mean 20 trophies
और फिर आई मीन अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इन्वर्टेड फुलबैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पेप गार्डियोला ने इंट्रोड्यूस कराया, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल को का लोहा मनवाया, चाहे वो बार्सिलोना हो, बायर्न म्यूनिख के अंदर, यानी कि एक फुटबॉल की एवोल्यूशन में इनका किरदार है। और क्या इनका जो है और किस तरीके से जो है जब इनकी क्लॉप के साथ राइवलरी थी एक एक पॉइंट से, अभी लतीफ़ बात कर रहे थे कि 84 पे लिवरपूल ने लीग लेके गए, 85 पे आर्सेनल लेके जा रही है, 99 पॉइंट्स पे लीग जा रही है। आप सोचिए, अंदाज़ा करें ये जो एरा था जब ये बात होगी कि पेप गार्डियोला जो है वो कोच थे मैनचेस्टर सिटी के, साला खेलता था लिवरपूल से। आई मीन ये अब ये बातें पास की रह जाएंगी और हम लोगों को बातें सुनाया करेंगे। ये एरा, इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा, और मुझे नहीं लगता कि हम शायद इस तरह की फुटबॉल जो लास्ट 10 साल में हमने प्रीमियर लीग में देखी है वो आगे एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अपने जरा हौसले संभाल के रखें, जज्बात में काबू रखें, क्योंकि इसके बाद एक और ट्रिब्यूट भी है, फिर आप सारी है ना अपनी वो लटलूस कर निकल जाएंगे। जी लतीफ, पेपे रहते हुए नहीं, मैं आई एको उस्मान सेंटिमेंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एंड ऑफ एन एरा वाली बात है। अच्छा, ही इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मैन सिटी, ऑब्वियसली नॉट, मतलब ये पूरे इंग्लिश पिरामिड के अंदर एक अपनी छाप छोड़कर जा रहे हैं। द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन नॉट जस्ट इंग्लिश पिरामिड छोड़ दें, वर्ल्ड फुटबॉल की मैं बात करूंगा। एक योहान क्राइफ थे, सही है ना, जिनका जिक्र किया जाता था कि उन्होंने पोजेशन बेस्ड फुटबॉल मतलब इंट्रोड्यूस किया था और वो अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे। अब पेप गार्डियोला का भी नाम उन्हीं लेजेंड्स के साथ लिया जाएगा कि इतना बड़ा इम्पैक्ट वो वर्ल्ड फुटबॉल, ग्लोबल फुटबॉल पे छोड़ के जा रहे हैं, नॉट जस्ट एट मैनचेस्टर सिटी, उससे पहले बायर्न म्यूनिख, उससे पहले बार्सिलोना, बट एक कंसिस्टेंसी रही है। उस्मान ने इन्वर्टेड फुलबैक्स की बात की, हमने इनके टेन्योर में स्टार्ट ये चीज भी देखी थी कि जो सेंटर बैक जो मिडफील्ड में आ जाया करते थे, यू नो, जॉन स्टोन्स को साइन किया गया था कि बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, मतलब इससे पहले तो इंग्लैंड में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, इन्वर्टेड फुलबैक जो होते के, तो इतनी रेवोल्यूशनरी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की। अच्छा, फॉल्स 9 वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये पायनियर ही पेप गार्डियोला ने किया ग्लोबल फुटबॉल के अंदर, इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था ये होता क्या है। तो उनकी जो एक जो छाप है फुटबॉल के ऊपर, इंग्लिश फुटबॉल, ग्लोबल फुटबॉल के ऊपर जो छाप है वो रहने वाली है बहुत लंबे अरसे तक, बिकॉज ही वाज द ट्रू पायनियर, द ट्रू इनोवेटर। मतलब ये एक गुरु थे जो मतलब इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस की उन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल में। एंड आई एम श्योर इंग्लिश फुटबॉल की भी बात करें, जैसे मैंने कहा पिरामिड के ऊपर छाप छोड़ी, हर छोटी टीमें कोशिश करती हैं एम्यूलेट करने की पेप गार्डियोला वाला अटैकिंग वो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल और प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक वाला एलिमेंट। तो मैं समझता हूँ ही वुड बी अ फैंटास्टिक कैंडिडेट फॉर नाइटहुड एज वेल, कि मतलब हम शायद थोड़े सालों में सर पेप गार्डियोला थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा जी, थोड़ी सी हम अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इसको बीच में ला रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल स्टांसेस हैं वो जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम, इवन दो वी डोंट सपोर्ट सिटी। जी, फैंटास्टिक व्हाट दे हैव अचीव्ड, बट जो उनके पॉलिटिकल स्टांसेस हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह से उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट ही कहूंगा, आर्टेटा, मेरेस्का, पेप लाइंडर्स, अपने वो सारे जो है एक और चीज मैंने बड़ी उनकी एंजॉय की, जैसे आपने कहा ना कि अटेंशन टू डिटेल एंड द फाइन मार्जिन्स व्हेन यू, जो इनकी टैक्टिकल फाउल्स थे सिटी के, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एग्जैक्टली। एक और चीज अल्तमश में मेंशन यहां पे करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब मेरे घर के अंदर सिर्फ एक बेड रह गया, सारा फर्नीचर मैं बेच चुका हूं। तो इस बात से ये हमें पता चलता है कि मतलब ये पहले से प्लान था इनका कि सीजन इनका आखिरी होगा, एंड उसी हिसाब से इन्होंने तैयारी की है। और आई थिंक उनकी शक्ल भी बता रही थी कि अब ये थक चुके हैं। हाँ, ही नीड्स अ रेस्ट। सुपर ह्यूमन के 10 साल इस लीग में रूल करना एंड इस इंटेंसिटी के साथ हर खास तौर पर शो अप करना की राइवलरी और वो जो प्रेशर, बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता था कि वो इनकी जो पर्सनल लाइफ, इनको फुटबॉल से इतना प्यार था, पर्सनल लाइफ उन्होंने कुर्बान कर दी। बार-बार क्रिस कहते रहिए कि क्रिस का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ से तो उनकी डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसको उन्होंने हर इंटरव्यू में ट्रिब्यूट दिया अपनी वाइफ को कि उनकी वजह से ये हुआ है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल यही बात जो उस्मान कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक से वही कहना चाह रहा था कि जो उनकी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन थी, इट टुक अ मेजर टोल ऑन हिज फैमिली लाइफ। इवन देन मतलब उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए फुटबॉल से बढ़ के जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अभी हम यर्गन क्लॉप का इंटरव्यूज देखते हैं ना, तो अब वो कहते हैं कि भाई मैं अब वो सब चीजें कर पा रहा हूँ जिंदगी में जो मैं कभी पिछले इतने सालों में मुझे मौका नहीं मिला। मैं शादियां अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं क्रिसमस पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहा हूँ, बट ही हैड अ फैमिली टू गो बैक टू। लेकिन पेप अनफॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने अपनी फैमिली तक कुर्बान की just for his love of football. It was nice to see his 95-year-old father in the stand supporting him. His kids were there and he kept on giving tribute to his wife.
absolute legendary scenes over there, and जैसे उस्मान ने कहा, truly an end of an era. जो 10 साल हमने पिछले देखे हैं वो अब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगली चीज़ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं that is मोहम्मद साला, and उनके साथ साथ also एंडी रॉबर्टसन. उनकी भी काफ़ी खिदमात रही हैं फुटबॉल को, लिवरपूल को, स्कॉटलैंड के वो कैप्टन भी हैं. उन्होंने भी हैदराबाद का, और राइटफुली सो, बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट लिवरपूल और एंडफील्ड पे उनको दिया गया yesterday. Let's have a look. 375 appearances for Andy Robertson for Liverpool, and आखिरी मैच में सलाह जो है एक और रिकॉर्ड कायम करते हैं. 93 असिस्ट उनके हो जाते हैं, सॉरी 94 आई थिंक, एंड ओवरटेक स्टीवन जेरार्ड फॉर द मोस्ट असिस्ट फॉर लिवरपूल प्लेयर एज वेल. एंड यहाँ पे मैं अब जो लाइमलाइट है वो बिल्कुल उस्मान पे शिफ्ट कर दूंगा. जितने वो इमोशनल हुए हैं फाइनली पूरे इमोशनल हो जाएं वाकई. और आपने एंड ऑफ द एरा की बात की ना, ओवरऑल प्रीमियर लीग के अंदर पेप गोइंग, साला गोइंग, रॉबर्टसन, बहुत चीज़ें चेंज होने वाली देखिए, मैं बिल्कुल बायस नहीं हो रहा, लेकिन अगर किसी टीम को वाकई बुरी नज़र लगी है वो लिवरपूल को लगी है. और उसकी वजह ये है कि क्लॉप गए, उसके बाद डिएगो जोटा का जो एक हादसा हमें देखने को मिला, उसके बाद फमीनो, माने, और एक पूरा वो एरा ख़त्म हो गया. बट वो तो क्लॉप के साथ ही चले गए थे. बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कंटिन्यूसली जो एक ऐसी टीम जिसको मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम मैं कहूँगा, बेस्ट फ्रंट थ्री, बेस्ट डिफेंस, और एक तरीके से बेस्ट मिडफील्ड ड्यूरिंग द डेज ऑफ फबिनियो, लेकिन बेस्ट कीपर ऑल्सो. वो टीम का डिक्लाइन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से उस टीम को नजर लग, जैसे वो फुटबॉल खेलते थे, जिस तरह की वो प्रेसिंग करते थे, काउंटर प्रेसिंग करते थे. और इवन पेप ने तारीफ की कि लिवरपूल की फुटबॉल के हवाले से. तो एक तो वो चीज़ है. दूसरी तरफ अगर मो साला की बात करें, क्या ही बात है. आई मीन चेल्सी रिजेक्ट कहा जाता था और सब कहते थे कि नहीं ये गलत साइनिंग हो गई है और ये क्या करेगा. उस 257 गोल्स, ऑलमोस्ट 120 असिस्ट, और उसके साथ साथ आप देखें 9 सीज़न में ये पहला वाहिद सीज़न है, इसमें भी डबल फिगर हो गई, 10 गोल्स एंड 12 असिस्ट हो गए हैं. लेकिन ये पहला सीज़न है कि वो 30 गोल उन्होंने क्रॉस नहीं किया. और जिसको कहा जाता है कि ये जो आखिरी सीज़न जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज भी हमने देखी और बाकी सारी चीज़ें भी देखी, और फिर मैनेजर के साथ भी हमने देखा कि कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, टीम के अंदर भी एक थोड़ा सा डिवाइड देखने को मिला. लेकिन व्हाट अ लेजेंड ऑफ अ प्लेयर. तीसरे नंबर पे हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं वो इयन रश, और आई थिंक हंट के बाद जो है वो साला का आता है. ट्रूली अ लिवरपूल लेजेंड. इन्होंने 2 दफ़ा प्रीमियर लीग, पहली दफ़ा 30 साल के बाद इन्हीं के हमें गोल्स की वजह से जो है लिवरपूल को वो देखने को मिला. चैम्पियंस लीग जीते, 8 मेजर ट्रॉफीज इन्होंने अपने नाम की. और व्हाट अ प्लेयर. आई मीन अगर कह सकते हैं कि मेसी की रूह किसी प्लेयर में आई तो वो साला में आई. चाहे आप उनकी ड्रिबलिंग देख लें, उनका पेस देख लें, मतलब हर लिहाज से मैं समझता हूं कि साला वाज मेड फॉर लिवरपूल एंड लिवरपूल वाज मेड फॉर साला. दूसरी तरफ एंडी रॉबर्टसन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था कि बेस्ट लेफ्ट बैक हैं वो डेकेड, जो लास्ट डेकेड है उसके. और अगर हम उनकी भी बात करें, 14 गोल्स तो उनके ऑल टुगेदर 14 गोल्स हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ असिस्ट उन्होंने लिवरपूल के लिए की. 8 मिलियन की साइनिंग हल सिटी से, सब ये बात कर रहे थे. और वो क्या वर्क हॉर्स कहा जाता था, इतना भागते थे वो, और जो प्रेसिंग उन्होंने की और बेहतरीन किस्म यहाँ पे क्रेडिट जाता है उस टाइम पे लिवरपूल के स्काउट्स को एंड जर्गन क्लॉप को, जिन्होंने इतने सारे प्लेयर्स को इंडक्ट किया और क्या काम निकाला उनसे जिसको कोई बिलीव नहीं करता था. ओरिगी जैसे प्लेयर से क्या परफॉर्मेंस निकाली, उसके बाद आप ओरिगी को देखें बिल्कुल क्या हुआ. लतीफ तो अग्री करेंगे. नहीं, सही बात है ना, मैं इसमें क्या डिसएग्री करूं कि ऐसे ऐसे चुन चुन के सितारे निकाले जिसको कोई सोच ही नहीं सकता था. ओरिगी का नाम के रॉबर्टसन कंप्लीटली इज आउट ऑफ दैट लीग. यू नो, हल सिटी तो था, कुछ सोच नहीं सकता था कि ऐसा इंपैक्ट लाने वाला है वो. और उनकी और ट्रेंट की जो पार्टनरशिप थी, जो विंग दोनों जो वो थे, फुल बैक्स जो थे, मतलब इस किस्म का अटैकिंग फुल बैक्स कहाँ पहले हमने इतने दोनों साइडों से अटैक तो कभी देखा ही नहीं था. बहुत शानदार टीम कंस्ट्रक्ट हुई थी वो ऑब्वियसली. एंड साला का जो इम्पैक्ट है, अगेन जब वो आए थे तो मतलब देखें एक अरब बैकग्राउंड से वो आए थे उस वक्त, और वो भी लिवरपूल जैसे शहर के अंदर, ठीक है ना, ये कोई मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर लंदन की बात नहीं हो रही है. वहाँ पे अपने आप का लोहा मनवाना अपनी प्योर स्किल से, अपने टैलेंट से, यू नो, अपने हार्डवर्क से, वो मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है. उससे इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी हैं कि जो हेट क्राइम था अगेंस्ट मुस्लिम स्पेशली वो कम हुआ. साला का मतलब ऑफ द फील्ड भी इतना बड़ा इम्पैक्ट था. तो एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम. एंड इस सीजन ऑब्वियसली हम असल साला को नहीं देख सके ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, लेकिन इससे पिछले सीजन्स में जो साला की कंट्रीब्यूशन रही है लिवरपूल पे
phenomenal. I mean, as a neutral, it is a pleasure, you know, watching all these greats and obviously. और साला को अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्स फुटबॉल पंडित्स ने, एक्स फुटबॉल प्लेयर्स ने और पंडित्स ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जो उन्होंने बात कही स्लॉट की जाने पर एक डिग लिया है उनके लिए और कहा गया कि भाई लिवरपूल नीड्स टू रिटर्न बैक टू द रॉक एंड रोल फुटबॉल जो था उनका, गेगिन प्रेसिंग और वो सारी क्लॉप के अंडर वाला फुटबॉल था। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो अपने मैनेजर को यू नो इज थ्रोइंग हिम अंडर द बस और उनको इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन मैं उनसे अग्री करता हूं, मतलब उसने क्या गलत बात बोली। वो ये बात एक वही बंदा कह सकता है जो लिवरपूल को अपने दिल में रखता है। उसको एक हर्ट हुआ, उसको फील हुआ लिवरपूल की ये कंडीशन देख के, हालत देख के उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आई कंप्लीटली सपोर्ट साला और वो उनका हक बनता है भाई। 10 साल के इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं वो, तो वो अगर अपने खुल की दिल की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यू नो। तो मतलब आई फुली सपोर्ट साला विद व्हाट ही हैज सेड एंड जो उनका जो क्रिटिसिज्म आया है उनको रिसेंटली, इट इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। बिल्कुल सही है। चलें जी, लेट्स सी वेयर ही लैंड्स अप। But on that note, on the end of an era note, हम भी लेंगे छोटा सा break. It's getting too emotional and too serious. हम break से बाद आके we have to discuss the other top lines coming out from the final day. Of course, relegation. West Ham relegate हो गए, Spurs बिल्कुल बाल बचे हैं और क्या उनका reaction आया Spurs के कैंप की जानिब से and West Ham की जानिब से, वो डिस्कस करेंगे। मेसी की एक इंजरी सामने आ रही है, कितनी वो detrimental हो सकती है। All that and more. Do stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुश आमदी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं आर्सेनल विनिंग द प्रीमियर लीग आफ्टर 22 ईयर्स। उसके साथ साथ वी डिस्कस्ड पेप गार्डियोला लीविंग मैनचेस्टर सिटी आफ्टर सर्विंग देम फॉर 593 मैचेस और उसके बाद मोहम्मद साला एंड एंडी रॉबर्टसन लीविंग लिवरपूल एज वेल। एंड एक और बड़ी स्टोरी लाइन थी फ्रॉम मैच डे 38, वो ये थी कि कौन सी थर्ड एंड आखिरी टीम होगी जो रेलेगेट होगी इस सीज़न से, प्रीमियर लीग से बाहर होगी, एंड दैट वाज वेस्ट हैम यूनाइटेड। वो अपना मैच जो जीतते हैं वर्सेस लीड्स, उसके बावजूद गोल डिफरेंस की बना पे एंड पॉइंट्स की बना पे जो है स्पर्स सबकत ले जाता है। स्पर्स बाल अपना सीज़न ये बचाता है, वरना उनकी बारी थी कि वो फर्स्ट टाइम जो है रेलेगेट होते प्रीमियर लीग से। क्या रिएक्शन आया स्पर्स की जानिब से एंड वेस्ट हैम की जानिब से, लेट्स हैव अ लुक। Very apologetic Nuno Santos to his fans, and West Ham have been relegated after many years in the Premier League. लेकिन 2 दफ़ा इससे पहले भी in the 2000s ये वापस आए हैं। Let's hope they can come back given what the stadium they have, the facilities they have. Very disappointing. On the other hand, De Zerbi जब वो आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो उस रिपोर्टर को ढूंढ रहे थे जो हर वक्त उनके बारे में नेगेटिव लिखता था और कहते हैं कि मैं जो है उनको हक करने के लिए तैयार हूँ, उनको मुझसे डरने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं उनको मारूंगा नहीं। काफ़ी एनिमेटेड वो भी थे। बट स्पर्स बचते हैं, वेस्ट हैम रेलेगेट होते हैं, एंड कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? आई थिंक सबसे पहली बात है कि डिजर्बी का स्पर्स को हाँ कहना बिल्कुल एक सही टाइम है जब 5 मैचेस, हाँ 6 मैचेस बचे थे और जो स्पर्स की उस टाइम पे हालत थी, 13 मैचेस वो नहीं जीत पाए थे, कुछ ड्रॉज थे और बाकी हार रहे थे वो। उसके बाद डिजर्विंग जिस तरह से एक उसी टीम को जो इंजरी प्रोन थी, जिसमें को 12-13 प्लेयर्स इंजरी लिस्ट का हिस्सा थे, उसी टीम से रिजल्ट निकालना, आई थिंक ये मेरा ख्याल है अगर पेप का स्टैचू बनना चाहिए तो इनका भी बना देना चाहिए, क्योंकि रेलीगेशन पे जाके तो टीम्स, स्पर्स जैसा क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता। जितना बड़ा उनका स्टेडियम है, ओवर £1 बिलियन का उनकी जो स्टेडियम नया बना है। दूसरी तरफ आई थिंक बहुत बड़ा काम किया डिजर्बी की कोचिंग है, उसको दाद देनी चाहिए। एकदम से आके कोई ऐसा होता कि एक पूरा टेन्योर मिलता तो समझ भी आती। दूसरी तरफ वेस्ट हैम ने बिल्कुल ब्लंडर्स किए हैं और मैं नूनो से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जिस तरह से उनका सीज़न फॉरेस्ट के साथ था
जो पिछला सीज़न था, रिमार्केबल अचीवमेंट थी, यूरोपियन प्लेसेस में उनको फिनिश कराया। और आई थिंक जो 2-3 जैसे मैंने मेंशन भी किया, न्यूकासल वाला मैच होम अवे और आर्सेनल का मैच और दीगर जो मैचेस थे, और फिर एक मैच के अंदर जो न्यूकासल का था उसमें बैक 5 जो उन्होंने बिल्कुल अगेंस्ट द डीएनए वेस्ट हैम का खिलाया, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही पॉइंट्स दिए, बांटे, और आई थिंक वही रीज़न है। अदरवाइज मुझे ये लगता था कि अगर वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं वेस्ट हैम के फेवर में आते तो कोई सीन ही नहीं था, स्पर्स रेलीगेट होती, वेस्ट हैम बच जाती। बिल्कुल जी लेती है। लेकिन ये भी देखना 39 पॉइंट्स के बाद रेलीगेट हुए, तो ये कोई भी और सीजन होता तो 39 पॉइंट्स के ऊपर तो रेलीगेशन बनती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वेस्ट हैम के 40 पॉइंट्स आपको सेफ पे, सिर्फ 40 ऑब्वियसली सेफ होते हैं, लेकिन 39 39 पे भी बड़ी टीम्स बच जाती हैं। मैं कहने का मतलब सारा देखिए यहाँ पे क्रेडिट उनके बोर्ड को, मतलब इनफैक्ट क्रेडिट कह रहा हूँ, मतलब ब्लेम उनके बोर्ड को जाता है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने पॉटर को बहुत लेट सैक किया। नूनो को ऑब्वियसली पूरा सीजन मिला ही नहीं काम करने के लिए। मैं ख्याल अक्टूबर नवंबर में उनकी हायरिंग हुई थी और उनको फिर जो भी लिमिटेड मैचेस थे वो जितना कर सके उन्होंने किया। अल्ट्रा कंपेटिटिव था ये सीजन, बिकॉज 39 पॉइंट्स एक मैं समझता हूँ अच्छा पॉइंट होता है, अच्छा मार्क होता है, यहाँ पे आप बच जाते हो। बॉटम हाफ पे इट वाज मोर कंपेटिटिव एज कंपेयर्ड टू द अपर हाफ, क्योंकि वहां पे कम पॉइंट्स पे जो है आर्सेनल जो जीता है। नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। एट द एंड आफ्टर 38 मैचेस पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल थी। इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल 85 पॉइंट्स पे जो है आर्सेनल जीतता है, सिटी 78 पे वो सेकंड आते हैं, एंड देन यू गॉट यूनाइटेड एट 71। द अमेजिंग स्टोरी इज सनडरलैंड किस तरह से वो क्वालिफाई करते हैं यूरोपा में, फर्स्ट टाइम बैक इनटू द प्रीमियर लीग एंड स्ट्रेट इनटू द सेकंड टियर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। हैट्स ऑफ टू देम एंड हैट्स अवे फ्रॉम चेल्सी जो 10th फिनिश करते हैं, एंड दे डू नॉट फिनिश इन द प्लेसेस इन यूरोप। अनबिलीवेबल। लतीफ, क्विक कमेंट। अल्तमश, बोर्नमथ जनवरी से कोई मैच ही नहीं हारे प्रीमियर लीग में, टू फिनिश ऑन 6th पोजीशन। तो आयरोला को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए तो उनको यहाँ पे इस पोजीशन में खड़ा करना। टॉटनहम का मैं एक जिक्र करना बहुत जरूरी है कि बैक टू बैक 17 प्लेयर्स फिनिशेस हुए हैं, और डिजर्बी ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 11-12 प्लेयर्स ठीक हैं, उसके अलावा हमें बेचने की जरूरत है, उनको साइडलाइन करने की जरूरत है। मतलब इतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा स्क्वाड रीसेट, मतलब मैसिव रीसेट ऐसा, मतलब इसके लिए बहुत फंड चाहिए होते हैं ऐसे प्लेयर्स को निकाल के नए 10-11 प्लेयर्स लाना। चेल्सी अल्टीमेट, अब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अगला सीजन जो अलोंसो को मिलेगा उस पर कोई यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, पूरा हफ्ता मिलेगा उनको प्रिपेयर करने के लिए। और लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो एंटोनियो कॉन्टे ने चेल्सी को लीग जिता दी थी। मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी लीग जीतेगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इट्स गोना बी गुड। अच्छा, और जो यूरोप के साथ जो एक उन्होंने जो वायलेशंस की थी पैसों की, फाइनेंशियल फेयर प्ले की, तो ये सीजन जब वो यूरोप में नहीं तो उनको एक लीवे मिलेगा कि अब वो सीजन कुछ भी स्पेंडिंग करें तो वो काउंट नहीं होएगी। तो ये भी एक नवी अच्छी बात है। And we know how good Chelsea is at cooking books. Absolutely. And you admit that. That's even better. That's the truth. Stats पे नजर डालते हैं कि जो highest goal scorer थे वो थे Erling Haaland. He was a Golden Boot winner. उसके साथ साथ assist की बात करते हैं, Bruno Fernandes. He had the most number of assists. And ठीक है, पहले गोल्स पे नजर डालते हैं। Erling Haaland के 27 गोल्स थे, उनके बाद ब्रेंटफोर्ड के ईगोर थियागो विद 22 एंड एंटोनियो सिमेन्यो जो बोर्डमथ से सिटी आते हैं मिड सीजन, एंड ओली वॉटकिंस उनके थे 16, एंड इधर टॉप गोल स्कोरर्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ग्योकेरेस के भी 14 थे जो आर्सेनल के हाईएस्ट गोल स्कोरर थे इस सीजन, एंड दे वेंट ऑन टू विन। सम वेरी गुड नंबर्स देयर। अब असिस्ट पे नजर डालते हैं, क्लीन शीट्स पे नजर डालते हैं। डेविड राया जो है 19 उनकी क्लीन शीट्स थी, a fantastic number for him and for Arsenal, and Donnarumma के 15 and Petrovic बोर्नमथ के थे उनके 11, हेंडरसन क्रिस्टल पैलेस उनके 11 एंड पिकफोर्ड के 11 फॉर एवर्टन। Assist, Bruno Fernandes, record holder now, 21 assists in this season. Amazing season for him, and the way Manchester United have finished. क्योंकि टाइम कम है तो ज़्यादा उस पर बात नहीं हो सकती, बट ज़रूर आगे के शोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैरेक ने आगे टर्न अराउंड किया है इस टीम को, फिनिशिंग थर्ड, सिक्योर्ड चैंपियंस लीग बिफोर द सीजन इवन एंडेड, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दीस Bruno Fernandes for all his achievements. Quick comments and then आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली कैरेक, अब देखें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि कैरेक ने यूनाइटेड के जो डीएनए है उसके हिसाब से फुटबॉल खेली और इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेके आया कि उनकी अब जॉब भी परमानेंट हो गई है। दूसरी तरफ टोटली ऑपोजिट जो स्लॉट कर रहे हैं लिवरपूल के साथ, वो उस तरह की फ़ुटबॉल खेल नहीं रहे। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी फ़िलॉसफी होती है किसी भी क्लब की, उसके हिसाब से
जो फैंस हैं, जैसे अभी अलोंसो की बात करें, मुझे लगता है अलोंसो इसलिए सूट करेंगे क्योंकि वो बैक थ्री खिला चुके हैं ऑलरेडी, और चेल्सी जिस तरह की फुटबॉल हमने देखी है वो बैक थ्री पे दे हुआ कंफर्टेबल। बिल्कुल सही है। क्विक कमेंट। ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली 21 असिस्ट के साथ रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा प्रीमियर लीग के अंदर, केडीबी का और थियरी ऑनरी का 20 गोल्स का 20 असिस्ट का जो था, एंड लाइक कैरिक सुपर अचीवमेंट इस नंबर 3 पे फिनिश कराना मैनचेस्टर यूनाइटेड को, एंड ब्रूनो फर्नांडिस को इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिल चुका है, एंड प्लेमेकर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला है, तो वेल डिजर्व्ड, ऑल्दो डिबेटेबल है क्योंकि आर्सेनल के पास भी काफी अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन आई एम श्योर अगले शो में फिर हम उस पर बात कर लेंगे। बिल्कुल सही। Before we leave, let's have a quick highlight of Erling Haaland and his fantastic goals in this season. Let's have a look. Absolutely beast of a man, 27 goals there, and इससे पहले भी ये गोल्डन बूट अपने नाम कर चुके हैं once again, but unfortunately हमारा टाइम बहुत कम रह गया, so quick comment. लेकिन मुझे ये भी बात आपसे करनी थी, स्पेन का स्क्वाड, नो रियल मैड्रिड प्लेयर, अर्जेंटीना का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तकरीबन उनके जितने नेबर्स हैं कर चुके हैं, मेसी लिम्प ऑफ करते हैं, क्विक कमेंट्स क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन स्पेन के स्क्वाड के अंदर एक प्लेयर पे मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि डीन हॉयसन जो है, उनको आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट डिफेंडर, उनको ज़रूर लेना चाहिए था, समझ से बाहर है कि क्यों नहीं उनको लेके जा रहे। बाकी ओवरऑल लमीन यमाल की इंजरी का थोड़ा सा इशू था, लेकिन ही इज़ अनाउंस उनके स्क्वाड में नाम है और वो एक मेन द टीम इज़ बिल्डिंग अराउंड हिम। बहुत कंपैरेटिव स्क्वाड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हालांड की, आपने बात की, अब तो वो प्रीमियर लीग के बेताज बादशाह बन जाएंगे जब साला भी चले गए, केन चले गए, अब उनकी कंपटीशन में ईगोर थियागो जैसे प्लेयर हैं, और मे बी अगले सीजन हमें इसाक नजर आए। ईगोर थियागो ऑब्वियसली ब्राजील की नेशनल टीम के लिए कॉल अप भी हुए, जाओ पेड्रो ना हो सके, एंड उसके अलावा जो स्पेन का स्क्वाड है, आई थिंक लीनॉर्मन को भी नहीं लेके गए हैं, हॉयसन को भी नहीं लेके गए, और उसकी जगह क्यूबल जो एटलेटिको मैड्रिड के जो सेंटर बैक थे उनको लेके गए, तो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन लमीन यमाल का ये कहा जा रहा है कि थर्ड जो मैच होगा ग्रुप स्टेज का तब तक वो फिट हो चुके होंगे, तो आई एम श्योर लेटेस्ट स्टेज और टूर्नामेंट हम उनको देखने को Messi making it to the squad after yesterday when he limped off. या मेसी आई एम श्योर, मतलब अभी उनके पास 3-4 हफ्ते हैं, वो रेस्ट करके अपने आप को फिट कर लेंगे। बिल्कुल सही। चलें जी, on that note we'll say goodbye to you. Thank you very much for being with us. इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी very soon and discussing all the World Cup squads and leading up to the World Cup as well. अपना बहुत ख्याल रखें, take care, good night and Allah Hafiz for now.